जसरा ब्लॉक में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन। प्रयाग संगम सेवा संस्थान की टीम ने जसरा ब्लॉक में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया। मौके पर लगे किसान मेले में अधिक से अधिक पात्र गरीबों के फॉर्म भरवाए गए। आपको बता दें कि सभी की समस्या जानी गई, जिसमें जारी से आए किसान जो विकलांग है उनका घर भी आपदा में गिर गया, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। इस मामले को संस्थान के अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने अपनी टीम के मार्गदर्शन उप जिलाधिकारी 12 सौम्या गुरुरानी जी एवं खंड विकास अधिकारी अमित मिश्रा को मामले की जानकारी दी और खंड विकास अधिकारी जी ने जनता से मिले और उन्होंने आए हुए लोगों को आश्वासन भी दिया कि सबका कार्य होगा, जिसमें सम्मिलित रहे जिला महामंत्री भाजपा कमलेश त्रिपाठी, रविंद्र तिवारी आदि कई लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आज सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में 75वां आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल के माध्यम से आनंद सिंह ने किसानों को संबोधित किया और किसानों को बताया किया कि काला नमक की पैदावार कैसे कर सकते हैं और अपने शहर से बाहर कैसे भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि काला नमक की खेती ज्यादा से ज्यादा किसान भाई करें, जिससे काला नमक चावल की पहचान पूरे विश्व में हो सके और बुद्धा के नाम से चावल का पैकेट बेचा जा रहा है। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अब सिद्धार्थनगर काला नमक चावल से महकेगा। अब सिद्धार्थनगर की महिला एवं पुरुष भी कर सकेंगे, लोग लंबी खेती कर फायदा ले सकते हैं। साथ में कृषि वैज्ञानिक अधिकारीगण व भाजपा के जिला अध्यक्ष गोविंद माधव भी रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता अब्दुल्ला की रिपोर्ट। तो इसका क्या उद्देश्य है सर? भारत के प्रधानमंत्री पिछले वर्ष भी, आपको याद होगा, लाल किले से कहा था कि अगले वर्ष आज़ादी का 75 साल। आज़ादी के 75 वर्ष के पूरे होने हम क्यों न वर्ष भर अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में। आपने देखा कि अमृत महोत्सव अगर पूरे वर्ष आयोजित हो रहा है तो ये अमृत महोत्सव केवल एक उत्सव के रूप में नहीं, एक केवल आज़ादी के परंपरागत उस को रखने की चर्चा के रूप में नहीं, बल्कि 75वें उस अमृत महोत्सव में हम हर जनपद को और जनपद के उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। जहां कोविड की वैश्विक चुनौतियों में इनके 95 हो, पीपी किट हो, वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे। पहली कोविड की लहर में हम चाइना से पीपी किट मंगा रहे थे और उस समय जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, तो आज 75वें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में 101 हथियारों को जो अभी तक फौज के लोगों के लिए देश की हिफाजत के लिए खरीदा जाता है विदेशों से, अब वो 101 किस्म के हथियार अपने देश में ही बनेंगे। तो ये अमृत महोत्सव देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प है। ये अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75 वर्ष पे हमें मूल्यांकन करने का अवसर देता है कि हमने आज़ादी के 75 वर्षों में विकास की कितनी यात्रा की। हमने उस दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को हमने कहाँ तक पहुँचाया। आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अंत्योदय को, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार अपना सुशासन का मूल मंत्र मानती है, केंद्र सरकार पहले दिन से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी का ये संकल्प उसी दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के बाद। अंत्योदय का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है या सुदूर छोर पे है और आज भी वो अभी आवास से, शौचालय से, उज्ज्वला से, बिजली के बल्ब से अगर वंचित है, तो उस आज़ादी का क्या अर्थ है? चाहे 75 वर्ष हो या चाहे कितने वर्ष हो। तो आज इस 75 वर्ष पे हम आज़ादी के इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि अगर हर 826 विकास खंडों में अगर हमने गरीब कल्याण मेला लगाया तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आज रामकोला कुशीनगर में माननीय भूतपूर्व भाजपा विधायक श्री बदन गोविंद ने भारत की कृषि एवं ऋषि परंपरा के आधुनिक व्याख्याता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत का विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान का आर्थिक प्रदर्शन प्रतिपादित करने वाले मुनीषी पंडित दीनदयाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी लोगों ने याद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय आवाम एकता पार्टी के कार्यकर्ता अधिवेशन बैठक में बनी चुनावी रणनीति। विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ेगी पार्टी।
भारतीय आवाम एकता पार्टी की दिनांक 26 सितंबर दिन रविवार को गोरखपुर शहर के खोराबार क्षेत्र में एक निजी होटल के सभा सागर में कार्यकर्ता अधिवेशन, संगठनात्मक विचार विमर्श, परिचय तथा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति के तहत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, कुशीनगर, बलरामपुर, बस्ती तथा बिहार के गोपालगंज जिले से सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष माननीय कौशल पांडे जी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकर्ताओं को संबोधित किए तथा पार्टी के उद्देश्यों एवं कार्यकर्ताओं के सक्रियतापूर्वक कार्यों को देखते हुए आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न जिलों के विधानसभाओं से लगभग 100 उम्मीदवार खड़ा करके चुनावी मैदान में बिगुल बजाने की घोषणा के कार्यक्रम का संचालन गोरखपुर जिला अध्यक्ष अविंद चतुर्वेदी प्रवीण द्वारा किया गया। पार्टी के उद्देश्यों व कार्यशैली पर राष्ट्रीय महासचिव मिर्जा इरशाद अहमद ने प्रकाश डालते हुए संगठन की मजबूती पर बल देने की बात कही तथा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी ने पार्टी के युवाओं की भूमिका व चुनाव में सक्रियता बनाए रखने हेतु युवाओं को संगठनात्मक रूप से पार्टी में विस्तार करने की बात कही। इसी क्रम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शंभू शरण शुक्ल, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शंभू शरण पांडे, राष्ट्रीय सचिव मुकेश पांडे आदि मंचासीन राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने पार्टी और चुनाव के मूलभूत उद्देश्यों को कार्यकर्ताओं के दायित्वों से अवगत कराते हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। इसी दौरान लखनऊ से आए हुए गौरव पांडे को जिम्मेदारी सौंपते हुए युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शंभू शरण पांडे द्वारा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार देते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे, महासचिव मिर्जा इसरार अहमद, युवा मोर्चा राष्ट्रीय महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव चंद्रभूषण पांडे, देवरिया महासचिव सुशील पांडे, खोरबार ब्लॉक अध्यक्ष संजय गुप्ता, गौरव पांडे प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हाँ सर, ये आज यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हुआ है? मूलतः आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्राध्यक्ष कार्यकारिणियों के साथ बैठ करके आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें सभी पदाधिकारी हमारे शामिल हैं। समस्या आ रही है, बेरोजगारी समस्या, ये हम लोगों ने विभिन्न जिलों के सांसद महोदय के आवास पे भी जाकर के अपना जो एक व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएं भी दी है, डीएम साहब के आगे ज्ञापन भी दिए। विशेष जो हमारे ये जो महंगाई जो चरम सीमा में थी, खासकर पेट्रोल डीजल का, क्योंकि सबको पता है कि हर घर में कोई ना कोई साधन है जो पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं। तो ये चीजें जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, ये केवल एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये हर घर की ये बातें हैं। तो वो पार्टी लेके चल रही है, क्योंकि ये चीज़ें जो हम लोग को माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है, उनके द्वारा जो ये हम लोग को शिक्षा दी गई कि जो चीज़ें हम लोग को केवल हवाई नहीं चलना, अन्य पार्टियों की तरह हमको बस दिशा भ्रमित नहीं होना या जो पब्लिक को हमको दिशा भ्रमित नहीं करना। हमारे जो काम है वो उनकी समस्याओं को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी सबको लगता है कि न्यू पार्टी है, स्ट्रेंथ कम है, कार्यकर्ता कम है, हर जिलों से 150, 200, 400 ऐसे कार्यकर्ता हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम छोटे स्तर से, छोटे छोटे मोहल्ले गलियों से, चौराहों से अगर हम महीने में, हफ्ते में अगर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहें, सक्रियता दिखाते रहें। सर ने भी पिछली बार बैठक जब हुई थी तकरीबन 2 महीने पहले, तो उसमें उन्होंने बोला कि हर एक अधिकारी 1 से 2 कार्यकर्ताओं को बैठक में लाए और जुड़ने का प्रयास करें। ये उनके मेन जो है रिव्यू थे उस टाइम के, जिसपे सभी लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हम लोग भी फॉलो करते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन इससे हम लोग अडिग नहीं होना। मतलब क्या होता है कि जब चीज़ें जो निरंतर हम लोग कोई चीज़ करते रहते हैं तो सफलताएं मिलती रहती हैं। आप लोग कई चीज़ ले लीजिए, तुम्हारी पार्टी विशेष बात हो रही है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से आप काम करते हैं तो एक बार आप फेलियर होते हैं, 2 बार होते हैं, लेकिन जब निरंतर आप उसी चीज़ पे काम करते हैं तो हमें जहाँ तक लगता है कि सफलताएं निश्चित तौर पे मिलती रहती हैं। तो बेसिकली जो आज की जो बैठक रही है कि संगठनात्मक जो बातें हो रही हैं, संगठन की मजबूती की बातें हो रही हैं, विधानसभा आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें बातें हो रही हैं। तो जितने अधिकारियों का जो रोल है या जो नए अधिकारी जुड़ रहे हैं या जितने निष्क्रिय हो गए, उनसे भी थोड़ा सा एक तरह से कनेक्टिविटी बनाया जाए और क्या रीज़न है, कैसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपके द्वारा क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो चीज़ें अभी जो प्रॉब्लम मैं जो फेस किया हूँ उसमें यही रीज़न रहा है कि जो इसमें रिसेंटली नए जो कैनोपी या कैंपेन चलाए गए एज जो वर्तमान की सरकार है या अन्य जो बड़ी पार्टियां हैं, उसके माध्यम से कई ऐसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हमारे स्थिति में साथी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और अच्छी संख्या में 12-13 लोगों के साथ पहुँचे हुए हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ सतीश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष गोपालगंज, श्री आनंद कुशवाहा जी, जिला उपाध्यक्ष गोपालगंज, लालजी कुशवाहा जी, पंचायत अध्यक्ष खजुरी,
शंभू कुशवाहा जी पंचायत अध्यक्ष बनतैल, अवधेश गिरी जी ब्लॉक अध्यक्ष बरौली, चंदन शर्मा जी पंचायत अध्यक्ष कुचायकोट, शिवबचन यादव जी पंचायत अध्यक्ष खजुरी के साथी हैं और वीडियो कॉलिंग अक्सर किया करते हैं। जहां भी किसी को जोड़ने जाते हैं आप लोग वीडियो कॉलिंग से पहले बात करा लेते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं तब जाकर के जोड़ते हैं। बहुत अच्छे कार्य और भी कुछ साथी आए हुए हैं, अगर पद नहीं है उनका तो मैं नाम ले रहा हूं, वो खड़ा होकर के बस साथियों से मुखातिब हो जाएं। अतुल कुशवाहा जी, आप तो जिला उपाध्यक्ष है ना, घोषित होगा तो होंगे। आप बहुत तेज साथी हैं। इसके पहले भी एक छोटी सी मीटिंग हम लोगों ने किया था, तो बिहार से आप लोग साथ में आए हुए थे और काफी तेज तर्रार साथी हैं। ये लोग लगातार पार्टी के लिए संगठन का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में भी जब वहाँ चुनाव चल रहा है, पार्टी के संगठन का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। जोगिंदर कुशवाहा जी, शर्मा जी, शिवराज शर्मा जी, अनु शर्मा जी और नीतीश कुमार जी, आप सभी साथियों का इस पार्टी मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी एक बार जोरदार तालियों से बिहार के साथियों का स्वागत करें। मैं चाहूंगा जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी से, जो गोपालगंज बिहार के जिला अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात को रखें और वहाँ क्या आपको कठिनाई हो रही है संगठन बनाने में या आसानी से संगठन का काम हो रहा है, हमारे साथियों को बताएं। आदरणीय सभापति और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सतीश शर्मा, ग्राम खजरी पांडे टोला, जिला गोपालगंज, बिहार से भारतीय आवाम एकता पार्टी का जिला अध्यक्ष। हम लोग पार्टी का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग से हो रहा है, लोग जो है पार्टी का बात सुनते हैं, जो जा करके हम लोग लोगों में अपना बात सुनाते हैं, तो लोग जो है इसको लाइक करते हैं और जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात यह है कि जब हम लोग का पार्टी का शुरुआत हम लोग बिहार में जब किए तो लॉकडाउन लग गया, इसलिए हम लोग पीछे हैं। तो इससे भी ज़्यादा हम लोग साथियों को जुड़ेंगे साथ में और आगे। आपके साथ जो साथी हैं, नाम साथियों और भी किसी साथी को अगर मैं चाहूंगा गोपालगंज जिला उपाध्यक्ष आनंद कुशवाहा जी अपनी बात को रखें। गोपालगंज जिला उपाध्यक्ष आनंद कुशवाहा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जितना भी खर्च करते हैं सभी उस तरह से बड़े को सबसे पहले और हमारे बिहार में जैसे हम लोग को ये चीज़ पता चला भारतीय जनता पार्टी है नया बनी है, उसमें पंचायत चुनाव चल रहा है। इसके लिए अभी हम लोग कोई मीटिंग या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पार्टी का काम हो रहा है तो आप लोग डेली व्हाट्सएप छोड़ते ही हैं।
और किसी साथी को, इसलिए कि सभी साथियों का नाम मुझे नहीं याद है, किसी साथी को अगर कुछ सुझाव देना है। हाँ, आइए मिर्जा साहब। आज की इस बैठक में आदरणीय भारतीय आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कौशल पांडे जी, उन सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करना। पार्टी के बारे में मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज, आपके साथ में हुए शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। आज रामकोला कुशीनगर में माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी का आगमन हुआ। सांसद जी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसमें श्री राहुल गोविंद राव भाजपा नेता, श्री विश्वजीत गोविंद राम सभासद, श्री चंद्रदित्य गोविंद राव, श्री आशुतोष गोविंद राव, शिशु बाबू, गजेंद्र गोविंद राव, सुरेंद्र सिंह भूतपूर्व चेयरमैन, महेंद्र गौड़ भाजपा नेता, श्री राधे श्याम दीक्षित, अनूप श्रीवास्तव जी और भी भाजपा कार्यकर्ता आदि सम्मिलित रहे। सांसद जी ने अपने अभी तक के किए हुए कार्यों को जनता के बीच में रखा। उन्होंने समाज से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भरोसा दिया। रोजगार और शिक्षा पर भी उन्होंने हो रहे धांधली को पूर्ण रूप से रोकने का आश्वासन दिया। अपने इस दौरे में आज तक के हुए कार्यों का जायजा लिया और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज, आपके साथ में हुए शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने धूमधाम से मनाया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। लखनऊ में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर महिला फार्मासिस्ट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट महिला संगठन की जिला अध्यक्ष प्रिया सिंह को बनाया गया और उपाध्यक्ष खुशी सिंह बनाया गया। मेडिश्योर हॉस्पिटल IIM रोड पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि में सभी को आश्वासन दिए जाने वाले कल में फार्मासिस्ट का सम्मान डॉक्टर के बराबर दिया जाएगा। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर आपस में एकता बनाए रखना जरूरी है। 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक्स ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी श्री रमाशंकर, राष्ट्रीय सचिव श्री मुजफ्फर अली, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला शाखा अर्चना दत्ता, अवधेश प्रदेश महासचिव अमरदीप सिंह की उपस्थिति में मनाया गया। इस मौके पर लखनऊ मंडल के कई सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में जिला के पदाधिकारी ने कोरोना काल से काम कर रहे फार्मासिस्ट साथियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कामरान खान, रमेश बघेल, अवनीश मोहम्मद, उस्मान अली पाल, इंद्रपाल जीत सिंह, विपिन कुमार, जितेंद्र बालिन, सलाउद्दीन सभी कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। पहली बार ही है, बस आगे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज तो फार्मासिस्ट डे है, किस तरह से इसे मना रहे हैं? जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे आज के दिन 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। उसमें सभी हमारे फार्मासिस्ट साथी कि इसको मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सेलिब्रेट होता है। तो ये हम लोग फार्मेसी के लिए डेडिकेटेड हैं, जिसमें हम लोग सारे बच्चे पढ़ाई करके आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एक कड़ी में इनका बहुत ही अहम रोल है। एक दवाई बनने से ले करके उसको दवाई पेशेंट को कैसे देना है, वहाँ तक कि हर एक स्टेप पे एक फार्मासिस्ट साथी का बहुत रोल है। बट कुछ हम लोग की अभाव के कारण की जो है समाज में उस तरीके से लोग अभी फार्मासिस्ट साथियों को नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से अभी हमारे फार्मासिस्ट साथियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जनरली। तो उस केसेस में जब देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में लेकिन समाज में उतनी जागरूकता के ना होने के कारण उनको अभी भी उनको अपना जो सम्मान चाहिए होता है वो उनको भी सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड वाइड पे लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से हम अपने इन परेशानियों को, सारी परेशानियों को धीरे धीरे ओवरकम करते जाएं। उसके बाद में एक रिस्पेक्ट मिल सके, जैसे फार्मासिस्ट एक डॉक्टर के साथ में खड़े होकर के इक्वल वहाँ पर पूरा खड़ा होकर के हर चीज़ हर एक साथ हर एक समय उसके साथ में हर कदम से कदम मिला करके चल रहा है। तो उसका अभी तक की उसको रिटर्न नहीं एक तरीके से मिल पा रहा। जैसा कि आप जानते ही हर जहाँ पे डॉक्टर स्पेशली डॉक्टर की अनुपस्थिति में ही पूरा वही रोल देख रहा है और हर एक स्टेप पे ले करके मेडिसिन के बारे में एक रिसर्च से ले करके फाइनली पेशेंट को देने तक की वो एक अहम रोल है। बट उसकी तरीके से अभी हमारे फार्मासिस्ट साथियों को उनका उस तरीके से भूमिका रहती है, बट उनका उस तरीके से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। लगातार हम ये मतलब प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन में प्रत्येक जिले कार्यकारिणी में पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम हो रहा है और हमारे फार्मासिस्ट सभी को संबोधित करके हर तरीके से समाज में उसको अवगत करा रहे हैं किस तरीके से हमें काम करना है। आज के दिन आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हम मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे फार्मासिस्ट साथियों को जो है एक सम्मान मिले, जो भी सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा
पब्लिक के द्वारा एक तरीके से लोग जाने और रिस्पेक्ट मिले, जो कि इतना हर तरीके से वहाँ करके वो खड़ा है, प्रत्येक कार्य के लिए कर रहा है, समाज के लिए हर तरीके के लिए। अभी कोविड के काम में पूरा हम लोगों के पूरे हर साथी ने हर तरीके से बढ़ चढ़ के पूरा कर दिया गया। बट नमस्कार, आप देख रहे हैं KBPN न्यूज, आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। नगर पालिका परिषद प्रत्याशी तहजुद खान वार्ड नंबर 19 भ्रमण किया सोनबरसा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोनबरसा गांव में सामाजिक दूरी को देखते हुए कहा गया, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब के निर्देश पर तहजुद खान ने कहा कि लॉकडाउन में गरीब परेशान थे, आलू प्याज लहसुन देने के काम किए, लेकिन पार्टी के MI कमान असुद्दीन ओवैसी के निर्देशानुसार कुशीनगर विधानसभा 333 सफीक अहमद नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 19 भ्रमण। तहजुद खान ने कहा, वार्ड नंबर 19 में कुशीनगर नगर पालिका परिषद मेरा है काम करना, गरीब को सेवा करना। मैं, नीरज जावेद अली, अरमान खान, आलम नगीर अंसारी, मैनुद्दीन, नूर हसन, कासिम अली आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता उमर फारूक, कुशीनगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं KBPN न्यूज, आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। शाहाबाद हरदोई शाहाबाद कोतवाली परिसर में रविवार शाम पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार त्योहारों को मनाने की सलाह दी गई। कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्षता कर रहे CO शाहाबाद सत्येंद्र सिंह ने कहा कि नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के तहत पुराने नियमों के तहत की चहलम त्योहार मनाया, अभी नया कोई नियम नहीं आया। बैठक में मौजूद प्रभारी निरीक्षक सुरेश मिश्रा ने मुसलमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर में त्योहार मनाने की बात कही। बैठक में मौजूद प्रभारी निरीक्षक ने शासन के दिशा निर्देश को पढ़कर लोगों को सुनाया और कोई जुलूस नहीं निकालने की जानकारी दी। बैठक में नगर के तमाम संभ्रांतजन उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं KBPN न्यूज, आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। ठाना है, दिल की बीमारी दूर भगाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विकासखंड काकोरी के अंतर्गत वात्सल्य संस्था के द्वारा आदर्श कार्यक्रम के तहत 22 सितंबर से 29 सितंबर तक स्कूलों में जागरूकता अभियान रैली के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें हृदय संबंधित बीमारियों के प्रति लोग जागरूक किया जाएगा। सहेली समूह लीडर स्थावर मेघा गौतम ने बताया कि लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक करने के प्रयास किया जा रहा है। इस समय लोगों की दिल की बीमारी से लोगों की अधिक मौत हो रही है। इस मौके पर आशा उर्मिला मास्टर, ट्रेनर दुर्गेश मिश्रा, अंबिका सहित दर्जनों नन्हे मुन्ने बच्चे उपस्थित रहे। मेरा नाम मेघा है, मैं मॉडल सहेली ग्रुप की लीडर हूँ। अच्छा मेघा, ये बताया जो कार्यक्रम रखा किस तहत रखा गया है? ये एक तौर से देखा जाए तो जो बीमारियां चल रही हैं, सर्दी जुकाम बुखार जो है, उसके अपेक्षा से अधिक लोग दिल की बीमारी से बहुत मौत हो रही है। तो इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग 22 से 29 सितंबर तक विश्व हृदय दिवस मना रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने एक पोस्टर भी बनवाए हैं और रैली के तहत लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है और मैं वात्सल्य संस्था से हूँ। जी जो आज कार्यक्रम किस तहत रखा गया था? एक्चुअली कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में ठीक लोगों के अंदर डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन और मोटापा, ये सारी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो हम लोग और ये भी साथ में हम लोग देख रहे हैं कि सर्दी जुकाम बुखार खांसी या इन बीमारियों की अपेक्षा लोग दिल की बीमारी से ज़्यादा मर रहे हैं। तो 22 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक हम लोग विश्व हृदय दिवस के अभियान के अंतर्गत विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे कि समुदाय में लोगों के साथ बैठक करना, उनको जागरूक करना और स्कूलों में बच्चों के साथ पोस्टर कंपटीशन, गाँव में दीवार लेखन हुआ और रैली निकालना हुआ। तो इस तरह से हम लोग दिल की बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो मतलब जागरूक हों और मतलब अपने आप को, जैसे कि नशा है, नशा का सेवन ना करें और एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं जो नियंत्रित जीवन शैली है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रोज़ सुबह उठ के कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करना, जिससे कि कम से कम हमारे शरीर से जब तक पसीना ना आ जाए, और नशे का सेवन ना करें, ठीक है, जंक फूड ना खाएं। तो इस तरह से एक अच्छी आदत लोग अपनाएं और साथ ही साथ अपने परिवार में भी लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि जो दिल की बीमारी है तो इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है जाकर के। ये हमारे परिवार को, हमारी इनकम को, हमारी एजुकेशन को, इन सभी चीज़ों पर प्रभाव डालता है। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा कुछ दिवस पहले शहर में हुई 3 चोरियों का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को जीशान साहिबे आलम व अजय रस्तोगी को लगभग 20 लाख रुपए की कीमत के चोरी के जेवरात व नकदी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त साहिबे आलम उर्फ अजय पुत्र गुड्डू व जीशान पुत्र कय्यूम के विरुद्ध जनपद बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर व चोरी में खीरी में चोरी आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं। घटना के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए नगद पुरस्कार स्वीकृत किया गया। विगत कुछ समय में जनपद लखीमपुर के लखीमपुर शहर में घरों में चोरियां हुई थी। इसके अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन करके सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में 3 घटनाओं का पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम जीशान, साहिब आलम और अजय रस्तोगी हैं। जीशान और साहिब आलम तंबोर सीतापुर के रहने वाले हैं और अजय रस्तोगी लखीमपुर का रहने वाला है और वो सुनार का काम करता है। इन लोगों के पास से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के मूल्यवान धातु और कैश बरामद हुआ है। जीशान पर और साहिब आलम पर पूर्व में समीपवर्ती जनपदों में चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में उन जनपदों से संपर्क कर और जानकारी की जा रही है। जिस टीम के द्वारा यह घटना का अनावरण किया है, उनके उत्साहवर्धन करने हेतु उनको 25,000 रुपए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सभी विधायकों, मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रदेश के साथ उनके विधानसभा में हुए विकास का लेखा जोखा क्षेत्र की जनता के सामने रखने का भी फरमान जारी किया गया है। इसी कड़ी में आज प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री और इटवा विधानसभा ने विधायक सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4.5 साल में हुए विकास कार्यों को प्रेस और आम जनता के सामने रखा। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने क्षेत्र के विकास की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए हर क्षेत्र में विकास किया है, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इटवा विधानसभा में उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सहित हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इटवा में राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय ITI, राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण, सड़कों के मामले में विधानसभा में छोटी बड़ी 190 करोड़ की सड़कों का निर्माण, 132 kV पावर हाउस का निर्माण, गौर घाट, सनीचर सहित 3 पुलों का निर्माण इन 4.5 साल में हुआ। हाँ सर, 4.5 साल पूरे हो चुके हैं यूपी में जो विकास हुआ है, लेकिन अपने विधानसभा इटवा में आपके द्वारा कितना विकास हुआ है 4.5 साल? योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं। इन 4.5 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो सारे काम हुए जो 70 सालों में नहीं हुए, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और उनकी संरक्षा का हो, या शिक्षा क्षेत्र में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, नौजवानों को रोजगार देने का हो, या किसानों की कर्ज माफ़ी का हो, उसी तरह से इटवा विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले 70 वर्षों में इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तमाम सारी अधूरी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी हुई हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 साल में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय ITI, राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण प्रारंभ हुआ है। जो शिक्षा क्षेत्र की जितनी ज़रूरी संस्थाएं थीं वो सब इस विधानसभा में हो रही हैं। 2 नगर पंचायतें इटवा और बिस्कोहर का निर्माण शुरू हुआ है, तेज़ी से काम शुरू हुआ है, जो आज़ादी के बाद से जिसकी डिमांड चल रही थी। हमारा एक ब्लॉक था, पूरे ज़िले का एक ही ब्लॉक खुनियाव था, जहाँ अपना पशु अस्पताल नहीं था। पशु अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई फायर स्टेशन था, ना कोई रोडवेज बस स्टेशन था और ना ही कोई मिनी स्टेडियम था। ये तीनों प्रस्तावित हैं, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। शीघ्र ही ज़मीनें भी आवंटित हो चुकी हैं। शीघ्र ही वित्तीय स्वीकृति मिलते हुए इनका भी निर्माण होने वाला। सड़कों के मामले में विधानसभा क्षेत्र इटवा में 4.5 साल में ऐतिहासिक काम हुआ है। एक स्टेट हाईवे बांसी इटवा बिस्कोहर घोषित हुआ है।
एक मुख्य जिला मार्ग इटवा बिलवा हुरलापुर घोषित हुआ है, जो 7 मीटर चौड़ीकरण का काम हुआ है। 50 से अधिक नई सड़कें निर्माण हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। कई ऐसे गांव जो आज़ादी के बाद पक्की सड़कों के लिए तरस रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार की जो हर गांव हर टोले मजरे को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है, उसके अंतर्गत उनका निर्माण हो रहा है। राप्ती नदी के गौरा घाट पर आज़ादी के बाद से पुल की मांग हो रही थी, उस पुल के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हुआ है। 2 अन्य जगहों पर नालों पर पुल का निर्माण पूरा हुआ है। तो ऐसे कई सारे परियोजनाएं हैं। 132 केवी का पावर हाउस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत भिलोरी में पूरा हुआ है। तो जिस भी क्षेत्र में बात करें, चाहे वो सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो, हर मामले में विधानसभा क्षेत्र इटवा में 4.5 साल में वो सारे काम हुए हैं जो 70 साल में नहीं हुए। मैं आज के अवसर पर इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बाढ़ को लेकर के, ये बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ को लेकर के क्या क्या बिल्कुल अच्छी बात आपने याद दिलाई। बाढ़ को लेकर योगी सरकार ने इटवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ की परियोजनाएं या तो पूरी कराई या स्वीकृत की हैं। मैं अभी चर्चा कर रहा था, बेतनार, सिंगारजोत, बड़हरा, सुनौली और नबेल पर जो बोल्डर पिचिंग और लॉन्चिंग एप्रन का काम हुआ है, लगभग 100 करोड़ के आसपास की लागत का। 40 करोड़ की लागत का असनहरा उतरौला सीमा पर जो पुल है वहाँ गाइड बंध का काम, और 72 करोड़ की धनराशि अभी स्वीकृत हुई है शाहपुर भोजपुर बांध के बंधे के गैप को पूरा करने का। इसके अलावा कई नाले जिनकी आज़ादी के बाद सफाई नहीं हुई थी, उनकी सफाई का काम, नए रेगुलेटर के निर्माण का काम हुआ है, जिससे नालों के उफान के कारण जो जल जमाव से हजारों एकड़ फसलें नष्ट होती थीं, वो अब इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, जंगल किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला बाघीन का शव। लखीमपुर खीरी के मैलानी बफर जोन की मोरेना बीट में गोला जंगल के किनारे एक 3 वर्षीय बाघीन का शव संदिग्ध हालत में मिला। अधिकारियों ने बाघीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चले कि पिछले 2 साल में कई बाघों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी है, लेकिन वन विभाग की नींद नहीं खुल रही है। वहीं मौके पर पहुंचे फील्ड डिप्टी डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया है कि बाघ की मौत ये तो रोड एक्सीडेंट में हुई है या फिर बाघों के मिलन के समय इसकी मौत हुई है, क्योंकि बाघीन की उम्र तकरीबन 3 साल की बताई जा रही है। हाँ, ये एक दुर्घटना घटी है। यहाँ पे ये जो गोला किले रोड जा रही है उसके किनारे ही एक टाइगर है जो लगभग मैं कह सकता हूँ कि सब एडल्ट स्थिति में है, अर्थात 2 साल से नीचे का ही दिख रहा है। फीमेल टाइग्रेस है, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो जैसे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग पहले उसको अवैध शिकार का प्रकरण मानते हुए जाँच करते हैं। तो ये पाया गया कि अभी कुछ भी जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं सारे इंटैक्ट हैं, तो कोई भी इस तरह का फाउल प्ले तो रूल्ड आउट है। लेकिन अभी जो संभावना जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रही है, या तो ये रोड एक्सीडेंट का मामला हो सकता है, या हो सकता है कि कोई मेल टाइगर से जो मेटिंग की घटना में जिस तरह से हताहत होते हैं या फीमेल टाइगर्स, क्योंकि इसकी उम्र कम है, तो उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शेष जानकारी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी। सर, कितने डॉक्टर वाले इसका पोस्टमार्टम करेंगे? हाँ, जो NTCA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कम 2 मतलब वेटरनरियन होने चाहिए, जिसमें एक तो मतलब जो टाइगर रिजर्व का वेटरनरियन होता है, एक बाहर का होता है। तो तब भी हम लोग जो है 3 बेड्स का पैनल बनाएंगे, या हो सकता है अभी मतलब जैसा हमारे उच्च अधिकारी तय करेंगे उस हिसाब से IGI भी ले आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो NTCA के जो मानक प्रचालन प्रक्रिया है उसके अनुरूप सारी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, शहर में अनदेखी का आरोप लगाकर लोगों ने फूका विधायक और नगर विकास मंत्री का पुतला। भीमनगर कॉलोनी के लोगों ने फूका खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह और नगर विकास मंत्री का पुतला। प्रदर्शनकारियों ने सफेद पोश और जिम्मेदारों पर लगाया अनदेखी का आरोप, जमकर काटा हंगामा। कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई न करने का आरोप, जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी करने का आरोप। साफ सफाई और कॉलोनी के विकास न होने से नाराज लोगों ने फूका पुतला। बुलंदशहर खुर्जा नगर की भीमनगर समेत 4 दलित बस्ती के लोगों ने फूका पुतला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश भागमल गौतम है और जाटव विकास मंच का अध्यक्ष हूँ। ये जो पुतला फूका गया किसके विरोध में और क्यों फूका गया? ये स्थानीय लोगों ने पुतला फूका है नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र सिंह जी का। ये इसलिए विधायक आज सारे लोगों ने पुतला इसलिए फूका है कि 4.5 साल से सब लोग विधायक, नगर पालिका, जनप्रतिनिधियों से अपनी समस्याओं को मांग रख रहे थे। कोई भी जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहा, और विशेष करके जो यहाँ दलित समाज, जाटव समाज की 4 बस्ती हैं, एक अम्बेडकर नगर, रविदास कॉलोनी, भीमनगर कॉलोनी और बौद्ध विहार कॉलोनी।
4 महीने हो गए। 4 महीने पहले ये ना तो देहात में थी ना शहर में। 4 महीने पहले नगर विस्तार होने के बाद में ये नगर पालिका परिषद में आ गया है और नगर पालिका परिषद ने 4 महीने से कोई ध्यान नहीं दिया है। चेयरमैन 2 बार यहाँ आए और आश्वासन दे के चले जाते हैं और इस समय डेंगू चल रहा है। डेंगू के प्रकोप से काफ़ी घरों में लोग बीमार हैं। इससे पहले यहाँ जो विधायक रहे हैं या जो सरकार के प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कोई विकास नहीं कराया यहाँ पर? नहीं, विधायक पहले हमने बंसी पाड़िया जी से भी कई बार कही है, यहाँ ये कॉलोनी करीब 20-25 साल से बसी हुई है, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने सुनने को तैयार नहीं है। बंटी का नाम है आपका? मेरा नाम बंटी सिद्धार्थ, मैं भीमनगर कॉलोनी का वासी हूँ और हमारी कॉलोनी लगभग 25 साल से बसी हुई है। यहाँ पर आज तक हमने विधायक के पास 4-5 बार प्रयास किए हैं और हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता। मलिन बस्तियों में आज तक कोई विकास कार्य 4.5 साल के अंदर कोई नहीं किया और डेंगू के प्रकोप से इतनी बीमारियां चल रही हैं, बच्चे हर घर में बीमार पड़े हुए हैं और ना ही कोई विधायक सुनता, ना ही हमारे यहाँ पर पानी का बहाव है और ना ही कोई आज तक सड़कें और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। मैं 4.5 साल के विकास नहीं हुआ है और किस का पुतला फूका है? हमने आज खुर्जा के क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र खटीक जी का और माननीय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास मंत्री का। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमारे सड़क और नाली पार गलियों में RCC के रोड बनने चाहिए और नाली बननी चाहिए और स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए हमारे यहाँ, और ये फॉगिंग की जो आजकल चल रही है डेंगू के और सैनिटाइजर वगैरह है, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था होनी चाहिए हम लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं KBPN न्यूज, आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मनमानी पोषाहार वितरण में धांधली। सीतापुर विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत जलालपुर गांव में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गरीब नौनिहाल बच्चों की भूख मिटाने के लिए नौनिहालों को पोषाहार उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि जो गरीब नौनिहाल बच्चों के पेट पर लात मारकर अपनी जेब भरने में काफी माहिर दिख रहे हैं। आपको बताते चले कि स्वयं सहायता समूह द्वारा शुष्क पोषाहार वितरण की योजना रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। इस संबंध में संजय कुमार राम कुमार रावत यमुना गौतम ने बताया कि कई बार गड़बड़ी की गई है, कभी सड़ी दाल तो कभी खुला तेल, कहीं पर महीनों का घोटाला। यह देखकर ग्रामीणों के लोग भड़के। इस संबंध में जब ग्रामीणों ने स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष मुकेश यादव से फोन पर जानकारी की गई तो बरगलाने का काम किया गया तथा सही जानकारी नहीं दी। सरकार द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दाल तेल आदि वितरित कराए जाने की योजना थी, लेकिन कई प्रतिशत वितरण नहीं हुआ। हमारे बच्चों का राशन पूरा नहीं दिया जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका राशन ये समूह अध्यक्ष मुकेश यादव पिछली बार राशन बांटे तो हमसे कहे कि 1 महीने का राशन हमारे घर पे लगा है, 2 महीने का ये राशन मिल रहा है जिसको आप लीजिए। वो राशन हमने लिया। बाद में जब बात किया आज दिनांक 25 को तो बता रहे हैं ये पिछले महीने का राशन हम दे रहे हैं, अगले महीने में अभी हमारे पास नहीं आया है। जो मिल रहा है वो लेना है लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से जाइए, जो आपकी मर्जी है वो करो जाके। क्या नाम है? हमारा नाम है संजय कुमार। क्या रहते हैं? जलालपुर में। ब्लॉक का है? ब्लॉक कसमंडा हमारा है। तहसील हमारी सिरौली है। जिला हमारा सीतापुर है। क्या नाम है? यमुना प्रसाद। क्या समस्या? समस्या ये है कि हमारे बच्चों का राशन नहीं मिल पा रहा है पूरा विधिवत से, और जब आते हैं तो गाली गलौज करके भगा देते हैं, पूरा राशन नहीं देते हैं। जब बात करी जाती है मुकेश यादव से तो गाली गलौज करके भगा देते हैं। कई बार राशन मिला है लेकिन पूरा राशन नहीं मिला है। कहाँ रहते हो? जलालपुर। क्या नाम है? राम कुमार। क्या समस्या? समस्या पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है, तो राशन देखते हैं तो कहते हैं कि राशन यहाँ से जितना मिलता है उतना ले जाओ, तो नहीं मिल रहा तो भाग जाओ, जितना हम दे रहे हैं उतना लीजिए। राशन लेके रहो? राशन नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं KBPN न्यूज, आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लॉक कैसरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत भकरौली कनपुरवा की ग्राम पंचायत में प्रधान सेक्रेटरी तथा ब्लॉक के अधिकारी की मिलीभगत से पीले ईंट से आंगनबाड़ी केंद्र का कराया जा रहा है निर्माण। इस संबंध में मीडियाकर्मी सुनील कुमार गुप्ता से वहां का जायजा लिया तो देखा गया कि पीले ईंट से निर्माण करते हुए देखे गए वहीं के निवासी। मीडियाकर्मी सुनील कुमार गुप्ता से ये भी बताया गया कि चुनाई करने वाली सामग्री 6-1 से
आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है, जबकि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र अच्छे सामग्री से निर्माण कराए जाने का निर्देश किया गया है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आएंगे। अगर अच्छी सामग्री से निर्माण नहीं कराया गया तो आने वाले भविष्य में किसी भी कभी भी समय जर्जर हो सकता है। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद ब्लॉक कैसरगंज के कर्मचारी तथा अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही होती है। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, कई का मसाला चल रहा है? 6 का मसाला चल रहा है। प्रधान कौन है? रामनगर सरोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में टाइगर की मौत, सड़क के किनारे जंगल के अंदर मिला शव। मैलानी बफर जोन क्षेत्र की घटना। कुछ वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक टाइगर मिला था। आपको बता दें, टाइगर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर जनपद की सीमा से सटे हुए लखीमपुर जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में गोला रोड हाईवे के किनारे रोड से लगभग 40 फुट अंदर जंगल में मिला टाइगर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ वन विभाग की टीम एवं अधिकारी मौजूद हैं। मामले की जांच की जा रही है। दबंगों द्वारा महिला की जमीन पर कब्जा कर कराया जा रहा है निर्माण कार्य। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण का दम भरते नहीं थकती, लेकिन यथार्थ में कुछ और ही दिखाई देता है। जब कोई महिला अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का साहस करती है तो उसे न्याय दिलाने वालों तक शायद उसकी आवाज पहुंचती ही नहीं, यह दबा दी जाती है। अयोध्या जनपद के मवई थाना क्षेत्र के ग्राम जैसकपुर की रहने वाली ऐसी ही एक महिला है, जीनत बानो, जो अपने पिता की जायदाद की इकलौती वारिस है। महिला का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर मसीउद्दीन और महताब आलम दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पीड़ित महिला ने जब उसकी खुर्द की जमीन पर दबंगों द्वारा हो रहे अवैध निर्माण व दबंगों द्वारा दी जा रही जान से मारने की धमकी को लेकर अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया तो उसे बड़ी आशा थी कि योगी सरकार में उसे न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन कोई भी अधिकारी न्याय दिलाने में उसकी मदद नहीं कर रहा है। दबंगों के धन बल के आगे उसकी आवाज या तो उसकी आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंच नहीं रही है या अधिकारी प्रकरण में रुचि नहीं ले रहे हैं। पीड़ित महिला ने थानाध्यक्ष मवई से लेकर डीएम व एसएसपी तक न्याय की गुहार लगाई है, परंतु अभी तक पीड़ित महिला को कोई न्याय नहीं मिलने से उसका मनोबल टूटता नजर आ रहा है। दबंग एक बार फिर अपनी दबंगई व धन के आगे अपने मकसद को अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। जीनत बानो का कहना है कि उसे अब मजबूर किया जा रहा है। कैसा क्या मामला है? जी, मैं जीनत बानो वल्द कमरुद्दीन, ये ज़मीन का मामला है मेरी, और मैं यहाँ पर मेरा मैका है गांव जैसुखपुर में। यहाँ पर मेरे पापा की ज़मीन है, कमरुद्दीन वल्द इकबाल, जिनकी एक लौती में वारिस हूँ, जीनत बानो वल्द कमरुद्दीन, और मेरे हस्बैंड अयूब खान। यहाँ पर कुछ लोग ज़बरदस्ती दबंगाई से ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी ज़मीन पर दबंगाई से कब्जा कर रहे हैं, ऐसे ही अर्जेंट आई और यहाँ पर मैं आई और मैंने पूछा कि भाई ये मेरे पापा की ज़मीन है, क्यों आप कब्जा कर रहे हो? तो मुझे मारने की और जान से मारने की धमकी दी। कौन लोग हैं? वो लोग हैं समाजवादी नेता रिहान सिराजुद्दीन, मसीउद्दीन, हसीउद्दीन वल्द इद्रीस और मेहताब आलम वल्द मसीउद्दीन। ये लोगों ने जबरन मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और मुझे मारने की धमकी दी। मैं कोर्ट का आदेश मुझे 14 तारीख को मिला। 14 तारीख के बाद और थाना मवई जब मैं पूरे प्रूफ लेकर गई तो थाना मवई में ऐसा कहा गया कि हम निर्माण रोक देंगे, लेकिन थाना मवई वालों ने भी ये खुद खड़े होकर पैसा खाकर 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर और जबरन काम काज शुरू करवा दिया। सिर्फ 12 घंटे में खड़े होकर पुलिस वालों ने पूरा निर्माण करवा दिया। और हमने कहा तो हमसे कुछ कहने, हमसे दबंग ज़बरदस्ती गाली गलौज करने लगे। और फिर जब कोर्ट का आदेश था 14 तारीख को हमने दर्ज कराई, उसके बाद भी 21 तारीख को जब मसीउद्दीन को नोटिस दी गई, उसके बावजूद भी उन्होंने निर्माण कर दिया गया। ये मामला मैंने डीएसपी, एसपी, कमिश्नर, एसएसपी सबको ये मामला बताया तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। बोला आप कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में से मांगे तो इन्होंने भी कोई तहसील कुछ भी तब्दीली करने की कोई भी कोशिश ही नहीं की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। और ये दबंग लोग हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा करके रखा। ये योगी महाराज की राज्य में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। थाना मवई के पुलिस बिल्कुल किसी की भी कोई गरीब का सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ पैसे वालों का ही सपोर्ट करती है। 2 से 2.5 लाख रुपए पैसा खा चुकी है ये दबंगों का। थाना जरवल रोड के अंतर्गत जरवल चौकी प्रांगण में पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया। थाना जरवल रोड के अंतर्गत जरवल चौकी प्रांगण में पीस कमेटी
मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी सर्वल रोड प्रमोद कुमार सिंह ने ये बताया कि शासन के निर्देशों को पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार ही चैलूम का पर्व दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया। आयोजित पीस कमेटी की मीटिंग में लोकतंत्र सेनानी प्रमोद गुप्ता, कारी शकील अहमद, जफर मेहंदी आदि लोगों ने शासन के दिशा निर्देश में आए हुए लोगों को अवगत कराए हुए लोगों ने शासन के दिशा निर्देश के तहत त्योहार मनाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अभिजीत गुप्ता, यीशु प्रधान, नासिरगंज, बुद्धराम, वाल्मीकि अब्बास, मेहंदी प्रधान आदि कई लोग मौजूद रहे। किस तरह की ताजिया आप रख सकते हो, तो हमको उसके लिए साइज तय करना मेरा ठीक नहीं है। तो आप सारे लोग बुद्धिमान हैं। हमने पहली लाइन में ही कहा कि आपने सारे त्योहार मनाए और हमारी जरूरत नहीं पड़ी, तो वही अपेक्षा मेरी है कि आप त्योहार भी मना लें, हमारी जरूरत भी न पड़े। अब मैं चाहूंगा कि मेहंदी साहब आप मार्गदर्शन करें कि त्योहार आगे कैसे होगा। जनपद कुशीनगर में राष्ट्रीयवाद को जीवित रखने के लिए हुई थी संघ की स्थापना। कैंडिडेटों ने लगाए दौड़ देशभक्ति के नारे। कुशीनगर में 50 यूपी बटालियन एनसीसी पटरौना के तत्वाधान में बोथ इंटर कॉलेज कुशीनगर के एनसीसी कैंडिडेट्स ने आजादी के अमृत महोत्सव के रन आउट फॉर फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत दौड़ लगाई गई। विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किए। शुभ प्रारंभ विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने बुद्धा गेट के सामने किया। कैंडिडेट्स ने भगवान बुद्ध मंदिर मार्ग पर दौड़ लगाते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश मिश्रा ने विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रस्तारक रवि प्रकाश पांडे, शैलेश प्रताप सिंह, अनिल प्रताप राव, ओम प्रकाश जायसवाल आदि सहित लगभग 75 महिलाओं और पुरुष ने कैंडिडेट शामिल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। शहर हाईवे के 3 लुटेरे गिरफ्तार। यात्रीबन वाहनों में लिफ्ट लेकर देते थे लूट की वारदात को अंजाम। ट्रक 50,000 की नकदी, 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद। यात्री बनकर अलीगढ़ से ट्रक में सवार हुए थे लुटेरे। ड्राइवर को ढाबे पर नशीली सिगरेट पिलाकर किया था बेहोश। छतारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ये पूरा क्या प्रकरण है और क्या रिकवरी की गई? 14 सितंबर को स्क्रैप से लदा हुआ एक ट्रक जनपद अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के खिरेश्वर चौराहे से गुजर रहा था, जहां इस घटना में शामिल 2 अपराधियों ने, आकिब और आकिल ने, उसमें लिफ्ट ली, यह कहते हुए कि उन्हें बुलंदशहर की तरफ जाना है, और लिफ्ट लेकर के गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में इन लोगों ने ड्राइवर को कोई नशीला पदार्थ ऐसा दे दिया जिससे वो नींद में चला गया, बेहोशी की स्थिति में आ गया। बाद में उस ड्राइवर को बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में इन्होंने ड्रॉप कर दिया, गाड़ी लेके चले गए। माल बेचने के प्रयास में थे और लगातार बुलंदशहर में विशेष रूप से छतारी थाना पुलिस और जो हमारी स्वाट टीम एडिशनल एसपी की है, जिसमें कांस्टेबल नितिन शर्मा, कांस्टेबल आकाश नेहरा और कांस्टेबल आकाश कुमार व कांस्टेबल मनीष कुमार थे, इन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इनको आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया और उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी की गई है। संपूर्ण माल बरामद कर लिया गया है। इनके कब्जे से ट्रक बरामद हुआ है, स्क्रैप बरामद हुआ है, 50,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं और घटना में पीछे पीछे इनके 2 साथी एक मोटरसाइकिल से चल रहे थे, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। तो आपराधिक रिकॉर्ड है क्या कोई? हाँ, इनमें से जो एक आकिब है जो महत्वपूर्ण है, वो पूर्व में 4 मुकदमे इसके विरुद्ध रहे हैं, सातिर किस्म का लुटेरा और चोर रहा है। दूसरा तरुण जो इस घटना का मास्टरमाइंड है, वो जहरीली शराब बेचने के मामले में 4 साल पहले अलीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ था। तीसरा हापुड़ का रहने वाला है, जिसके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। इसके विषय में उल्लेखनीय है कि ये माल को भिजवाने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह एक घटना अलीगढ़ जनपद की सीमा में हुई और अभियुक्त भी सब अलीगढ़ के हैं। एक हापुड़ का है जो माल को भिजवाने के क्रम में था और पुलिस टीम जिसने इस कार्रवाई को किया है उसे 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।